इंदिरा एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इंदिरा एकादशी का महत्व। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत पितरों के लिए भी विशेष महत्व रखता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी 2025 तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। उद्यात्थी के अनुसार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी पारण समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 6:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से 6:47 तक। शुभ योग। शिव योग, परिघ योग। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम और महात्म्य समझाने की विनती की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे जो महिष्मती नामक राज्य पर राज किया करते थे। वे बहुत धर्मात्मा पुरुष थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वे भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद मुनि राजा इंद्रसेन से मिलने के लिए पहुंचे। राजा ने उनका आदर सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर विराजमान किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को बताया कि वे यमलोक गए थे जहां उन्होंने यमराज की सभा में राजा के पिता को देखा था। केवल एक व्रत भंग होने के कारण धर्मात्मा होते हुए भी उन्हें यमलोक का कष्ट भोगना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने राजा के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संदेश भेजा था ताकि उसके पुण्य फल से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि जानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य फल से राजा इंद्रसेन के पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के पश्चात एकादशी के व्रत के प्रभाव से बैकुंठ धाम गए। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पढ़े। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु जी मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणाय। विष्णवे नम। भगवान विष्णु जी आरती। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे।
भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे जय। पितृपक्ष में आने के कारण इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। पूरा दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु जी के नाम का जप करें। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन करें ये उपाय। भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी माता की भी पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं, धूप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें भोग लगाते हुए उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी जल के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी में दान का महत्व। एकादशी पर दान का भी बहुत महत्व माना जाता है। भारत में सदियों से दान की परंपरा रही है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पितरों को समर्पित होती है। निष्कर्ष: इंदिरा एकादशी व्रत एक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु जी की पूजा और भक्ति के लिए मनाया जाता है। सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत श्रद्धालुओं को धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है तथा अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। इंदिरा एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से श्रद्धालु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। यह व्रत व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति मिलती है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु जी, जय मां लक्ष्मी जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।